सो हेलो एवरीवन, आ गए आप सभी लोग। चलिए। सो आज का जो लेसन है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में। मतलब पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में कि फेसबुक पर किस तरीके से हम एड्स रन करके हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, यानी सेल एड चला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन सेल्स जनरेट कर सकते हैं। सेल्स जनरेट होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ बेसिक थिंग्स जाननी जरूरी होती है कि बेसिक चीजें होती है कुछ, तो वो जानना हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे जैसे ही देख रहे होंगे कि मुझे कुछ फेसबुक ऐड के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट लगती है हमें। ओके। पहली चीज की क्या रिक्वायरमेंट लगती है, हमारे पास फेसबुक पेज होना चाहिए, जैसा कि मैंने कल के लेसन में बताया था, है ना, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं भैया, ऑर्गेनिक पेज की तो जब भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी पेज की रिक्वायरमेंट लगती है। उसके बाद आता है मेटा एड्स मैनेजर। ओके। इसको आप फेसबुक भी बोल सकते हो, मेटा नाम फेसबुक का ही है। ओके। तो हमें एड्स मैनेजर चाहिए होता है। एड्स मैनेजर होता है दो टाइप का, एक होता है पर्सनल, एक होता है बिजनेस। ओके। तो मैंने यहाँ पे एक इसको पर्सनल के नाम से इसको शो किया हुआ है, इसको बिजनेस के नाम से। ओके। इस थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो हमें चाहिए पेमेंट मेथड। ओके। ये पेमेंट मेथड है। उसके बाद हमें चाहिए रहता है फेसबुक पिक्सल, ताकि हम डेटा ट्रैक करेंगे। ओके। फेसबुक पे ऐड ऐसे वैसे नहीं चला सकते आप। ओके। उसके लिए पिक्सल चाहिए, कब, शॉपिंग के जब आप ऐड चला रहे हो तो। अब अगला पॉइंट है हमारे पास ऐड क्रिएटिव। ओके। ऐड क्रिएटिव में वीडियो या फिर इमेजेस कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यूज करना है, जितना ज्यादा कंपलसरी हो वीडियो को यूज करो, वीडियो को यूज करो, वीडियो को यूज करो। क्लियर है। आगे बढ़े हम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मेरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ आपको शो हो रही है। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये मेरा क्लाइंट का ऐड अकाउंट है। ओके। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अब मैं जैसे क्लाइंट के ऐड अकाउंट के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। ओके। तो मैं आपको लाइव लाइव सारी चीज बताता हूँ। ओके। लाइव, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐड चल रहा है। ये भी मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट ही किया है, एक ही दिन हुआ है इसको, कल का ही दिन हुआ है। तो अभी हमने कम बजट के साथ इसको स्टार्ट किया, तो अभी कोई सेल्स वगैरह नहीं है। ओके। सेल्स वगैरह पे ऐड है हमारे पास, तो आपने देखे होंगे, वो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड ही करता रहता हूँ हमेशा। ओके। तो यहाँ बारी आती है कि भैया हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या चाहिए, हमें फेसबुक पेज चाहिए। ओके। तो हमें क्या करना है, फेसबुक पर पेज बना लेना है। ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी फेसबुक पेज बना हुआ है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से बनाना है। ओके। अब ये मत बोलना है कि फेसबुक पेज भी बनाना सिखाओ, मैंने बना के बताया है आपको किस तरीके से बनाना है। ओके। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे मायरा नाम से एक पेज बनाया हुआ है। ओके। मायरा हब नाम से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने डेली बेसिस पे कंटेंट वगैरह, ये देखो रील्स वगैरह प्रमोशन कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिक प्रमोशन करना है आपको, है ना। तो ये ऑर्गेनिक प्रमोशन इनका चल रहा है। ओके। उसके बाद आती है बारी, क्या, फेसबुक पेज हो गया, हमारे पास एड्स मैनेजर चाहिए। तो देखो, एड्स मैनेजर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये होता है हमारा पर्सनल, ये हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली एड्स मैनेजर में जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे तो एड्स मैनेजर यहाँ पे आ जाता है, इसको बोलते हैं पर्सनल एड अकाउंट। ओके। अब जो एड अकाउंट चाहिए होता है हमें, जो एड रन करने के लिए जो बेसिकली यूज होता है ज्यादातर, वो होता है बिजनेस एड अकाउंट। ओके। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें बिजनेस मैनेजर बनाना होता है। बिजनेस मैनेजर बनाना है ना आपको, तो सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना, आपको एड मैनेजर में आना है, ऑल टूल में आना है। ऑल टूल में आ गए, आपको सीधा जाना है बिजनेस सेटिंग में, क्लिक करा, राइट क्लिक, बिजनेस सेटिंग। अब एक आईडी से आप सिर्फ चार बिजनेस मैनेजर बना सकता है एक इंसान, एक फेसबुक आईडी से चार बिजनेस मैनेजर बना सकता है। क्लियर है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं। ओके। तो हमारे पास परमिशन है या नहीं मुझे पता नहीं। तो आपको लिंक सर्च करना है business.facebook.com/overview। ओके। ओवरव्यू। तो ये क्या है, अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रही है, ओवरव्यू, स्पेलिंग गलत है। ठीक है। ओवरव्यू, है ना। तो ये है बिजनेस मैनेजर की वेबसाइट। ओके। यहाँ से आप क्रिएट एन अकाउंट करके अपना बिजनेस मैनेजर का क्या नाम देना चाहते हैं आप, जैसे कि हमने यहाँ पे बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है मायरा हब नाम से। ओके। एक बिजनेस मैनेजर का नाम है अंकित कुमार 420, है ना, हरियाणवी ऑफिशियल, इस नाम से। तो हमें यहाँ पे किस नेम से रखना है, तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ओके। अंकित कुमार ऑलरेडी आपका यूर नेम आ रहा है, इसको रहने देना है। आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डालेंगे तो ये सबमिट करोगे तो क्या होगा, ईमेल आईडी पे आपके वेरिफिकेशन जाएगा, वहां से वेरीफाई कर लेना, तो आपका बिजनेस मैनेजर क्या है, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। कैसे वेरीफाई होगा, बिजनेस इन्फो में आए तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है, शो करता है, यहाँ पे शो करेगा आपको
इन्होंने चेंज किया ईमेल आईडी यहाँ पे, तो यहाँ पे शो करेगा वेरीफाइड। ओके, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया बिजनेस मैनेजर बना लिया, पहले दिन ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपका डिसेबल होगा अकाउंट। ओके, तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड दे के आपका सबमिट करना है। आधार कार्ड से रिव्यू में हो जाएगा, रिव्यू से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास पेज बना हुआ है फेसबुक पर, तो पेज का ये जो लिंक है भैया, ये जो लिंक है कॉपी करके आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड पे गए, ऐड पेज गए, यहाँ पे गए, लिंक को पेस्ट करा और ऐड पेज को ऐड कर लिया। लेकिन कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको इंस्टाग्राम यहाँ से पेज से हटाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक नहीं होना चाहिए इस पेज पे अभी। क्लियर है, समझ गए? इंस्टाग्राम लिंक नहीं होना चाहिए। अगर इंस्टाग्राम लिंक है आपका तो बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट नहीं होगा। अगर इंस्टाग्राम को डिसकनेक्ट करो पहले, उसके बाद बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करो, देन जाके इंस्टाग्राम को यहाँ कनेक्ट करो। समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पेज कनेक्ट हो गया, यहाँ पे अपने आप को ऐड कर लिया, ऐड पीपल करके ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद बारी आती है ऐड अकाउंट की। तो आप यहाँ पे क्या है, मायरा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया मायरा हब नाम से, तो आप यहाँ पे क्या है, अपना कोई सा भी एक्स वाई जेड जो भी डेमो, मैं तो अभी बना नहीं सकता हूँ, परमिशन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या है, ऐड अकाउंट बना सकते हो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, आपके माइंड में चली गई बात? हाँ, तो ये ऐड अकाउंट बनाया, अपने आप को खुद को ऐड पीपल करा, एक्सेस दिया। ओके, अगली स्टेप क्या करना है आपको, अगली स्टेप ये करना है, यहाँ पे इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सीधा आना है डेटा सोर्स में। दिख रहा है ना डेटा सोर्स लेफ्ट हैंड, आपको सीधा आना है डेटा सेट में। पहले पिक्सल में जाते थे तो क्या होता था, आप पिक्सल का चेंज हो चुका है थोड़ा सा ओवरव्यू, कि ये आपको डेटा सेट से बना के देगा ये, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ डेटा सेट पे आना है। तो डेटा सेट पे क्या करना है, ये ऑलरेडी पिक्सल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जाके आप ऐड करके पिक्सल का नाम रख दो, नेम इज डेटा सेट। क्यों डेटा सेट, क्यों, क्योंकि डेटा का सेट है, यहाँ पे डेटा आएगा ना आपका पिक्सल का, तो वो चीज है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पिक्सल बना सकते हो, क्रिएट करो, क्रिएट करके बस छोड़ दो, क्रिएट करके यहाँ पे क्रॉस कर दो। ओके, क्रॉस कर दिया, क्रिएट करके, है ना। अब कोई क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है ना, कैंसिल। अब यहाँ पे अपने आप को पहले ऐड कर लो। ओके, फिर कनेक्ट एसिड, कनेक्ट एसिड में जाके देखो, जब आप पिक्सल बनाते हो ना, तो सिर्फ पिक्सल बनता है और आप ऐड होते हो, है ना। जैसे ये मैं एडमिन हूँ और ये मेरा पिक्सल है, यही हुआ। अब एसेट्स, एसेट्स क्या मतलब, किससे ऐड चलाना है मेरे को, पिक्सल का ऐड अकाउंट से चलाना है ना, तो ये ऐड अकाउंट को तो ऐड करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंट को ऐड किया मैंने। समझ में आ रहा है मेरे, अब मेरी बात? तो मैंने ऐड अकाउंट को ऐड किया यहाँ पे, तो ये चीजें ऐड करनी रहेगी, ऐड एसेट्स में जाके, फिर ऐड एसेट्स में जाके यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐड करना रहेगा, ये ऐसे। तो एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो मेटा पिक्सल हब है ना, ये डायरेक्टली इवेंट मैनेजर में ओपन करना है। बिजनेस मैनेजर का समझ में आ गया इतना, एड्स मैनेजर का भी समझ में आ गया आपको। एड्स मैनेजर में आके ऐसे करना है। अब आए आप इवेंट मैनेजर में। ओके, अब आपने जो पिक्सल बनाया हुआ है, तो ये आपका डायरेक्टली वही है, पिक्सल ही खुला हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो पिक्सल आईडी होती है ना, ये जो पिक्सल आईडी है ना, इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर शॉपिफाई में आना है, आपके स्टोर पे आना है। ओके, आपके स्टोर पे जब आप भी आओगे ना, तो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन में आके यहाँ पे आपको पिक्सी सर्च करना है, ये पिक्सी मल्टी फेसबुक पिक्सल। तो ये मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे इसमें ऐसे ही बताएगा, लेकिन अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो वो आपको एप्लीकेशन स्टोर पे ले जाएगा, शॉपिफाई, और वहां से आपको इंस्टॉल करना रहेगा और उसको एक्टिव करना रहेगा। ये एक्टिव स्टेटस यहाँ से इनेबल करना रहेगा। इनेबल कैसे होगा, वो आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आप फुल देख सकते हो। क्लियर है? हाँ, अब आते हैं क्रिएट न्यू पिक्सल। क्रिएट न्यू पिक्सल करेंगे, पिक्सल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे जो भी नाम रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, अपने समझने के लिए सेम नाम रख दो, है ना। पिक्सल आईडी, तो हमने जो पिक्सल आईडी कॉपी की वहां पेस्ट करा। कन्वर्जन एपीआई हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जिट डेटा पूछना चाहिए। एक्सिस टोकन, एक्सिस टोकन का मतलब क्या होता है, टेस्ट इवेंट में आप आओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, कि मैं इस किस कैसे एक्सेस करूँ इस चीज को, तो ये टोकन दिया रखा है, कॉपी। इसको कॉपी करा, इसको पेस्ट करा, समझ में आ गया, और सेव कर दिया। तो आपका जो पिक्सल है ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? पिक्सल का नाम रख देना, मैं अभी बना नहीं सकता हूँ, है ना। मैं बनाऊंगा तो वो डबल डबल सब चीजें हो जाएगी, डेटा वैसा हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें ऐसा करना है आपको। क्लियर है? आपको बनी हुई वीडियो मिल जाएगी इसमें अलग से। तो यहाँ पे मायरा हब नाम से इस तरीके से पिक्सल हमारा क्रिएट हुआ है। तो ये जो पिक्सल है आपका डेटा जो है, ओवरव्यू में आके पहले टेस्ट करना है ना। फिर ओवर में आके आपको इस तरीके से बताएगा कैसे क्या जा रहे हैं लोग, वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जस्ट सेकेंड गाइस, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। ओके,
यहाँ पे आपको ब्राउज वगैरह सर करके सारी चीज बता देगी। ऑल इवेंट वगैरह, किसी क्या इवेंट आपने सेटअप किए हैं, ओके। डायग्नोसिस वगैरह तो नहीं है, हिस्ट्री वगैरह में। फेस के बाद आपने पिक्सल लगाया, ओके। पिक्सल लगा के आपने सेटिंग में गए। मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ जो नहीं बताते, ओके ब्रदर, हर चीज बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जाने के बाद आपको ये एडवांस ऑटो मैचिंग को ऑन करना है, क्लियर है ना। ऑटो मैचिंग को ऑन करना है। ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिकली, सारी ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाए सारी चीजें, ओके। क्लियर है इतना, ये हो गया। और यहाँ पे क्रिएट अलाउ लिस्ट पे गए, और वेबसाइट का, चलो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इतना आपको समझा पा रहा हूँ मैं, ये है ना। वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, एंड देन पिक्सल में गए। क्रिएट अलाउ लिस्ट इसलिए कि हम ट्रैफिक की परमिशन देते हैं। अब फेसबुक को बताना पड़ेगा भैया यहाँ से ट्रैफिक कैप्चर करना है हमको, है ना, हमको डेटा चाहिए। नेक्स्ट करा, कंफर्म करा, है ना। तो ये हमारा क्या है, फेसबुक क्या है, अलाउ हो गया कि हाँ भैया ठीक है ना। ये आपका डोमेन और सब डोमेन, आप डेटा हम फेच कर लेंगे आपका, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये फेसबुक भैया हमको बोल रहे हैं, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से फेसबुक पिक्सल लग जाता है। उसकी सेटिंग में जाके हम ये चीजें सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। हो गया क्लियर, पिक्सल में कोई डाउट तो नहीं रहा। अब पिक्सल कैसे लगाना है, पिक्सल ऐसे ऐसे मैंने जो बताया पिक्सल के थ्रू लगाना है। अब और एक दो तरीके से और लगता है, एक दो तरीके से और लगता है। किससे लगता है, वो लगता है फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम। ये सर्च करोगे आप फेसबुक इंस्टाग्राम, है ना। तो यहाँ पे आपको बता देगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल्स चैनल, ये, ओके। इसको आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ये प्लगइन है, ओके। प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, देन आप क्या करोगे, आपका फेसबुक आईडी से बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। इसके लिए बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, ये बनाना होगा, ओके। बिजनेस मैनेजर बना के आपको एड अकाउंट भी रेडी रखना होगा, पिक्सल बना बनाया रेडी रखना होगा, देन कनेक्ट हो जाएगा सारी चीजें। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि शॉपिफाई जो है हर चीज में बेटर है। यानी कि यूजर इंटरफेस भी देखो अब कितना प्यारा यूजर इंटरफेस है, सब कुछ इजी है, इजी टू यूज है ना। तो यहाँ पे सब चीजें भी जल्दी से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं हम, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी यहाँ पे, ओके। क्लियर है। जो टेक्निकल चीजें थी वो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। उसका रिफ्रेश वगैरह मार लीजिए यहाँ पे, आपने पूरा ये रिफ्रेश मार लिया है यहाँ पे, है ना। देखो, यहाँ पे हमने रिफ्रेश वगैरह कर लिया है, लोड हो रहा है। अब हमने एक शर्ट का ऐड लगा, अब हमारी बारी आती है ऐड लगाने की, ओके। अब कितनी चीजें कंप्लीट करना था हमें, वापस से देखो डैशबोर्ड, पेज, पेज चाहिए था। एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर हो गया हमारा। पेमेंट मेथड के लिए हम अभी कर लेते हैं, पिक्सल हो गया हमारा। अब चाहिए वीडियो यार, इमेजेस, ओके। और इसके ऊपर चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इस तरीके से एड रन लगना है, ओके। तो अब हम करते हैं बात आगे वीडियो की, ओके। वीडियो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। रोपोसो से, जो भी वेंडर है आपका ऑलरेडी। अगर वीडियो नहीं मिल पा रही है तो यूट्यूब पे सर्च करो, शॉर्ट्स निकाल लो, इंस्टाग्राम पे से शॉर्ट्स निकाल सकते हो। ये सारी चीजें, ओके। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा बिलिंग, पेमेंट मेथड। तो बिलिंग के लिए हमको जाना है बिलिंग पे, ओके। बिलिंग के लिए बिलिंग पे जाना है। जैसे ही बिलिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा पेमेंट मेथड जो है बिजनेस डिटेल वगैरह डाल के हम पेमेंट ऐड कर सकते हैं, कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, ऐड फंड, ये ऐड फंड पे जाके पहले पेमेंट सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको। पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड पेमेंट मेथड करना पड़ेगा कि कौन सी मेथड से मैं पेमेंट अपडेट करूँ, यूपीआई से करूँ, डेबिट कार्ड से करूँ, पेटीएम से करूँ, क्रेडिट कार्ड से करूँ, नेट बैंकिंग से करूँ, किससे करना चाहता हूँ। तो वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा। देन हम यहाँ पे क्या है, पेमेंट वगैरह अपडेट कर सकते हैं, जैसे प्रीपेड वगैरह ऐड किया हमने। यहाँ पे बिजनेस डिटेल वगैरह ऐड करना पड़ेगा, जीएसटी लेते हो तो आप अपडेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ओके। क्लियर है, आगे बढ़े हम, ओके। इतना समझ में आ गई ना चीजें, चलिए इसको पहले क्रॉस करते हैं, ओके। हम आते हैं यहाँ पे। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, पहली बात तो ये, ओके। मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ओके। तो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमको क्या प्रमोट करना है, पहली बात तो ये है। पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ओके। तो पहली बात तो क्या है कि भैया हमको एड्स रन करना है, एड्स रन करना है, ओके। तो अ, यहाँ पे फर्स्टली जो चीज़ है, हमें क्या प्रमोट, हमारा जो टारगेट है, ओके। नहीं, प्रोडक्ट क्या है, पहले तो ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा, प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट हम क्या यूज़ करते हैं, हम पहले वेबसाइट पे देख लेते हैं इनकी वेबसाइट पे क्या क्या प्रोडक्ट अपन अपलोड करके रखा हूँ, ताकि उसके हिसाब से सारी बनती है। ज्वेलरी, ओके, इयरिंग, ठीक है। इयरिंग, इयरिंग हमारा प्रोडक्ट है।
टारगेट हमारा डेमोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफिक, ओके, डेमोग्राफिक हमारा है, डेमोग्राफिक एज हो गया मतलब, ओके, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो हम जो टारगेट करना चाहते हैं 22 ईयर से लेके 35 तक का कवर करना चाहते हैं, एज कवर करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारी टारगेट लोकेशंस कौन सी रहेगी, वो चीज़ें करना है हमको। हम उसके अलावा एक्सक्लूड कौन सी करेंगे, वो हमें करना है, एक्सक्लूड लोकेशंस, है ना। ये हमें स्ट्रेटेजी बिठानी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे क्या रहेगा, टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी। टारगेट ऑडियंस में हमारा एज तो ऊपर सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन इंटरेस्ट क्या रहेंगे, यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट में थोड़ा समझा देता हूँ। इंटरेस्ट, हम्म, हमारे इंटरेस्ट क्या रहेंगे, जैसे ज्वेल ज्वेलरी, ओके, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। ब्यूटी, इसमें हम मेंस एंड वुमेन्स दोनों को टारगेट करेंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा मुझे रिसर्च, देखो मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रन करता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में सब टारगेटिंग है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें से रिसर्च लगती है। ओके, रिसर्च कैसे लगेगी, वो जब आप ऐड बनाओगे ना, वहीं के वहीं आता है आपके पास टारगेटिंग करने के लिए। एंगेज शॉपर, ओके, तो इससे रिलेटेड ये मैं मेरी जो थोड़ी टारगेटिंग रहेगी। यहाँ पे मुझे ये भी डिसाइड करना होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ओके, प्रोडक्ट का प्राइस रेंज क्या है, ताकि मेरे लिए और थोड़ा सा वो हो जाए, जैसे 499 से लेके आई थिंक 999 तक है। ओके, 999 INR तक है मेरा प्राइस। डेमोग्राफिक लोकेशन मेरी बढ़िया है, लोकेशन थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, जैसे मेट्रो सिटी टारगेट करूंगा, तो वो बेस्ट होगी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी भी जनरेट होता है, ये सारी चीजें होती है। ओके, अब ये सारी चीजें हो गई मेरी टारगेट ऑडियंस। हाँ, मेरे को यहाँ पे एक चीज और डिसाइड करना है कि यहाँ पे मैं क्रिएटिव लेवल क्या होगा मेरा, है ना। क्रिएटिव लेवल क्या होगा, क्रिएटिव लेवल पे होगा मेरा वीडियोस। ओके, टू वीडियोस, टू वीडियोस, टू वीडियोस रहेगी मेरी। ओके, इसी को डुप्लीकेट करेंगे। अब इसके अलावा अब मेरे को सीबीओ करना है या नहीं, मैं किस तरीके से कैंपेन रन करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो रन करूंगा, अवेयरनेस रन करूंगा। अवेयरनेस लेवल जो होता है मेरा, ओके, अवेयरनेस लेवल पे ऐड रन करूंगा। देन मैं किस पे जाऊंगा, अवेयरनेस लेवल के बाद लोगों से इंगेज करूंगा। ओके, एंगेजमेंट कैंप, एंगेजमेंट लेवल रहेगा मेरा। उसके अलावा मेरा देखो ट्रैफिक एंड अवेयरनेस, ट्रैफिक भी जो है एंगेजमेंट अवेयरनेस के अंदर ही मैं कवर कर दूंगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो मेरा रहेगा सेल्स के, सेल्स लेवल। ओके, ये मेरी चीजें रहेगी। मेरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा परचेस पे। ओके, मेरा फोकस रहेगा परचेसेस पे। उसके अलावा जो मैं जिस स्ट्रेटेजी से चलता हूँ, वो चलता हूँ ऐड टू कार्ट, कार्ट, ओके, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, वो कंटेंट, ओके, ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है इस चीज़ की ऐड के पीछे। ऐड टू कार्ड, व्यू कंटेंट, और उसके अलावा यहाँ पे रहेगा आपका इनिशिएट चेकआउट, इनिशिएट चेकआउट। ओके, तो ये मेरी जो है प्रॉपर मेरी ऐड का मैं इतना सारा चीजें प्लान करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ प्लाने होती है, प्लान होती है ये चीजें, है ना, जब बिगिनर लेवल पे होते हैं अपन, तो यहाँ पे चीजें रहती है अवेयरनेस, और यहीं पे सेल्स कैंपेन पे तो रहूंगा, लेकिन मेरा बजट क्या रहेगा, मुझे अपना बजट भी डिसाइड करना होता है। बजट जैसे कि 1,000 रुपये पर डे। ओके, पर डे मेरा 1,000 रुपये पर डे रहेगा। इसके लिए मैं 2 एड सेट बनाऊंगा। ये सारी चीजें मुझे डिसाइड करनी होगी। ऐड कॉपी क्या रहेगी मेरी, ओके, ऐड कॉपी क्या रहेगी मेरी, वो डिसाइड करनी पड़ेगी, यानी कि होता है प्राइमरी टेक्स्ट। ओके, तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद सारी चीजें ऐड लगता है, तो हम प्रोसेस करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही। स्क्रीनशॉट ले लो आप, मेरे हिसाब से आप है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा रुका हूँ 1-2 सेकेंड। या तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन प्रॉपर हो जाएगा ये। तो इसके अलावा बहुत सारी ये सारी चीज़ें ना आपको नोट में नहीं बनानी है, ये सारी चीज़ें एक्सेल में रेडी होनी चाहिए। हमारी ऑडियंस भी पहले से रिसर्च होनी चाहिए, है ना। तो मैंने अपने फेसबुक एड कोर्स में स्पेशली बताया हुआ है कि किस तरीके से आप डीप में, ब्रॉड में जाके
टारगेटिंग लेवल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेरा जो फोकस रहेगा बिगिनर लेवल पे, वो रहेगा मेरा अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस स्टेज, मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है अवेयरनेस स्टेज। ओके, अवेयरनेस स्टेज पे क्या करूंगा मैं, अवेयरनेस स्टेज पे मैं सिर्फ ओनली ओनली लोगों को मैं दिखाऊंगा ऐड। ओके, वो चाहे तो कमेंट करें तो मैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा मेरे, अगर डीएम करने का पहुंचने का तो मेरा रहेगा। ओके, मैं आपको प्रॉपर अभी क्या है सिर्फ ऐड लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, मैं पब्लिश नहीं करूंगा। ओके, ऐड लगा समझ लो, तरीका बता रहा हूँ मतलब पूरा मैं पब्लिश तक जाऊंगा, लास्ट एंड तक जाऊंगा मैं। ओके, मेरा सारा जो स्किल है ना उसका निचोड़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, पूरा स्किल बता रहा हूँ मैं अपना जोर लगा के। हाँ, तो मेरे को सीधी सी बात है, कैंपेन का नाम डिसाइड करना है कि मैं क्या कैंपेन का नाम रखना चाहता हूँ। ओके, कैंपेन का नाम ऐसा रहना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। अवेयरनेस लेवल, अवेयरनेस लेवल क्या है, किस चीज के लिए कर रहा हूँ मैं ऐड, किस लिए चला रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्या ऐड, ज्वेलरी। ओके, तो ज्वेल मेरे को नहीं, ज्वेलरी नहीं, अपन चला रहे हैं पर्टिकुलर पेंडेंट नेकलेस। ओके, ये मुझे समझ में आनी जरूरी है ये बात। ओके, किस तारीख को चला रहा हूँ, 26 तारीख को, 26 नवंबर को चला रहा हूँ। ओके, ये मेरा हो गया। बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई स्पेशल कैटेगरी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई कैंपेन डिटेल को छेड़ना नहीं है, एबी टेस्टिंग को अभी छेड़ना नहीं है, सीबीओ को छेड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी ये नहीं बताया है। ओके, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जब सीबीओ और एबी टेस्टिंग कब काम आएगी, थोड़ा सा आप पे स्केल करोगे ना एड को, जब काम आएगी। ओके, तो यहाँ पे आ गया अवेयरनेस। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑडियंस, ऑडियंस मेरे को लेना है ब्रॉड। ओके, ब्रॉड ओपन टारगेटिंग, ब्रॉड ओपन ओपन टारगेटिंग। तो मैक्सिमम रीच, मुझे रीच चाहिए, लोगों को बस दिखाना है मुझे, है ना। तो मुझे कितनी बार दिखाना है एक दिन में, मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ नीचे आके। फ्रीक्वेंसी, 2 बार ऐड दिखना चाहिए एक दिन में, एक पर्सन को 2 बार ऐड दिखना चाहिए मेरा। क्लियर है, मैंने डिसाइड कर दिया। डायनामिक क्रिएटिव को मुझे छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही शेड्यूल वगैरह को छेड़खानी करनी है, कुछ भी नहीं करना है ना। यहाँ पे बजट रख दो 200 रुपये, ठीक है मेरा। ओके, यहाँ पे अवेयरनेस के लिए कोई छेड़खानी यहाँ नहीं करनी, यहाँ भी नहीं करनी है। यहाँ पे पूरा मुझे ब्रॉड रखना है, मुझे क्यों भी यहाँ पे छेड़खानी, अवेयरनेस लेवल पे कुछ भी मत छेड़खानी करो, तो मेरे लिए आपके लिए यही सजेशन मेरा रहेगा, कुछ भी छेड़खानी मत करो अवेयरनेस पे। ओके, अब यहाँ पे ऐड का नाम दे दो, ऐड का नाम क्या दे दो भैया, हम चला रहे हैं वीडियो। ओके, वन। ओके, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलेगी हमारी वीडियो। क्लियर है, अगर इंस्टाग्राम सिलेक्ट करो तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं, आपकी चॉइस के ऊपर है। अब मुझे कैसा चाहिए ऐड, मुझे सिंगल वीडियो और इमेज चाहिए, कराउजल में चलाना है, कलेक्शन में चलाना है। मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, वापस देखो, वीडियो वीडियो वीडियो, है ना, वीडियो बताया था मैंने। ओके, तो वीडियो में गए, यहाँ पे गए, ये डिलीट करा पहले, यहाँ पे वीडियो करा, एड वीडियो। ओके, एड वीडियो में ऑलरेडी मेरे पास विजुअल्स के लिए वीडियो रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट, आपको ऑप्टिमाइजेशन पे फुल ध्यान देना होगा यहाँ पे। ओके, देखो मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसा ही आपको करना है ना। ये मेरा इंस्टाग्राम फीड वगैरह पे शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि नीचे मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो। तो मुझे, मैंने जो प्रॉपर जो फिटिंग वाली जो वीडियो है, हाँ उसमें फिट हो जाएगी प्रॉपर सभी डायमेंशन में, तो वो ये रही। ओके, सभी जगह फिट हो चुकी है, एडवांस प्रीव्यू कर लो। एडवांस प्रीव्यू करके आप सारा देख सकते हो कि कहाँ कहाँ मेरी वीडियो किस तरीके से शो होगी। क्लियर है, ये सी दिखेगी। ओके, ये यहाँ पे भी एक्सप्लोर में इस तरीके से दिखेगी। क्लियर है, अगर कोई क्लाइंट है उसको शेयर करना है तो शेयर लिंक करके शेयर कर सकते हैं हमसे। क्लियर है, अब थोड़ा सा कैप्शन लिखना है, तो हम अवेयरनेस लेवल पे कोई कैप्शन मत लिखो। अवेयरनेस लेवल पे आप क्या करो, एवी जेल्स प्रेटी ब्लू क्रिस्टल नेकलेस। ओके, फॉर वुमन, वुमन ही आएगा, गर्ल्स वही होती है, दोनों में डिफरेंस तो है नहीं, है ना। बोलते हैं कि डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस नहीं है। तो आप ये करके सीओडी अवेलेबल, ओके, फ्री शिपिंग। ओके, यहाँ पे दे दो 50% ऑफ। ओके, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ। या तो लिंक भी पेस्ट कर सकते हो आप इससे, वेबसाइट, मैंने क्या बोला था आपको, ये जो स्टेज है,
यहाँ पे ट्रैफिक स्टेज भी आती है। ओके, यहाँ पे ट्रैफिक लेवल भी आता है, लेकिन ट्रैफिक लेवल अपन दोनों इन दोनों में कवर कर देंगे, अवेयरनेस और एंगेजमेंट में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक डालना है अपनी वेबसाइट का। ओके, ये वाला वेबसाइट का पूरा नहीं, आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज है उसका लिंक डालिए आप। ओके, 200 रुपये या 100 रुपये से अटेंड कर सकते हो ये, और बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा, कभी हो सके तो रिजल्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे परचेस होने की गारंटी नहीं है इस लेवल पे। अवेयरनेस लेवल का मतलब क्या होता है ये समझिए। अवेयरनेस लेवल का मतलब ये होता है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आपका जो प्रमोशन है उसका प्रमोशन हो, सिर्फ देखा है। ओके, अब क्लिक करना या ना करना वो फेसबुक के ऊपर नहीं है, वो किसके ऊपर है, वो यूजर के ऊपर है कि वो खुद क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? यूजर के ऊपर है क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये फेसबुक के ऊपर नहीं है। देन मेरी सारी पिक्सल वगैरह सब ट्रैक है, और यहाँ से पब्लिश के बटन पे दबाऊंगा तो पब्लिश हो जाएगा। क्लियर है? पूरा ऐड हो गया आपके सामने, देख लो, पूरा चेक करो पहले कि क्या होना चाहिए, टेक्स्ट सजेशन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का सजेशन और कुछ है क्या, नहीं मेरे को जम नहीं रहा ये, है ना? तो ये सब है। ओके, ये प्रॉपर देख सकते हो, प्रॉपर ऐड को लगाने से पहले टारगेटिंग वगैरह देखो, मैंने तो ब्रॉड करके रखी है अभी टारगेटिंग। ओके, फ्रीक्वेंसी मेरी इतनी ही रखना है मुझे रीच की। ओके, क्लियर है? अवेयरनेस का मतलब यहाँ परफॉर्मेंस गोल आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर आते हो तो और भी मल्टीपल परफॉर्मेंस गोल मिलेंगे आपको। क्लियर है? बाहर आ जाऊं मैं, समझ के ना पब्लिश कैसे करना है। ओके, तो वहां से पब्लिश कर सकते हो। अगला कैंपेन, सभी कैंपेन बना के बता रहा हूँ मैं किस तरीके से करना है ना। एंगेजमेंट लेवल अलग अलग बता रहा हूँ मैं, हाँ ध्यान रखना। एंगेजमेंट लेवल पे मैं क्या करूंगा, एंगेजमेंट लेवल पे मैं करूंगा पेज पे ट्रैफिक ले जाऊंगा अपने। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने फेसबुक पेज पर ट्रैफिक ले जाऊंगा। किसके लिए ले जाऊंगा, फॉलोवर्स के लिए। ओके, फॉलोअर्स के लिए। अब बताओ क्यों ले जाऊं, बताऊं इसके पीछे की स्ट्रेटेजी। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर कोई मेरे फेसबुक पेज पर जाता है, ओके, वो उसके मेरे पेज पर कंटेंट तो दिख ही रहा है उसको, मेरे पेज पे लाइक भी है, कंटेंट तो दिख ही रहा है उसको ऑलरेडी। क्लियर है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे मेरी ब्रांडिंग हो रखी है ना? तो यहाँ से बंदा मेरे बटन को क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकता है। तो मेरे को कितना अच्छा फनल बन गया, है ना? तो सेम एंगेजमेंट कैंपेन का नाम रख दिया आपने ये, हम्म, है ना? ये नाम रखा आपने। यहाँ पे आप 26 तारीख को रन कर रहे हो, 26 तारीख को रन कर रहे हो, ये लिख दिया। एंड देन कुछ भी छिड़खानी नहीं करनी है, नेक्स्ट करना है डायरेक्टली, नेक्स्ट करना है ना? आप फेसबुक पेज पर ले जाना है, कैसे ले जाओगे? या फेसबुक पेज दे के रखा है, लोकेशन कन्वर्जन, कन्वर्जन की लोकेशन क्या है, फेसबुक पेज है आपका, फेसबुक पेज पे ले जाओ। यहाँ पे क्या करो, ऑडियंस को ब्रॉड रखो, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा, पर्टिकुलर यूजर को टारगेट नहीं कर रहे हो कि नहीं यही इसने ही खरीदना चाहिए। ये हम कब करेंगे पता है आपको, यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट होगा, देन हम ऑडियंस बनाएंगे इसकी, देन हम सेल्स एड लगाएंगे, ये अलग अलग लेवल होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फेसबुक पेज, ये हमारे फेसबुक पेज पे लाइक बढ़ेंगे। ओके, ये हाइड मोर इसमें आएंगे तो ये कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमको वही सेम बजट रखना है, 200 रुपये। और इनको चलाना कितने दिन तक है ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, दोनों कैंपेन को मिला के आप है ना, दोनों कैंपेन को मिला के आप 7 दिन, 7 दिन तक चलाओ। 200 रुपये, 400 रुपये, है ना? 400 रुपये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1400। ओके, आई थिंक 1400 होगा, 400 रुपये पर डे है, इंटू 7 डेज, 2800। ओके, तो 3000 रुपये के समथिंग तो आपको भाई यहाँ पे लगाना होगा, है ना? 3000 रुपये के समथिंग आपको एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस पे खर्च करना होगा। ये मैं भी करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है, मैं क्लाइंट के लिए भी ऐसे ही करता हूँ, है ना? तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, है ना? रन शेड्यूल टाइम में दिखने दो। ब्रॉड टारगेटिंग मतलब कि कुछ भी मत टारगेट करो, चलने दो जैसा है ना यहाँ पे, मस्त चलने दो। ये भी रिकमेंडेड है ना? चलने दो। कितने लाइक मिलेंगे भैया 200 में, 113 से 40। नेक्स्ट करा आपने, है ना? नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने पे आपको फेसबुक पेज पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम तो नहीं आएगा, है ना? मल्टी एडवर्टाइजर रिकमेंडेड ऑन रखना है आपको, सेम वीडियो लगानी है, सेम टेक्स्ट डालना है, सब कुछ सेम रहेगा। ओके, लेकिन हाँ यहाँ से आपको एक फायदा मिलेगा,
वेबसाइट पे ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, ये मेरी गारंटी है ना। और वहां से ऑडियंस भी बनेगी। दूसरी चीज, आपके फेसबुक पेज पे फॉलोअर बढ़ेंगे। ओके, कमेंट आएंगे आपके पास, लाइक कमेंट तो आएंगे, उनका रिप्लाई करो प्रॉपर। आप ऐसी से ये जो आप पैसा लगा रहे हो, तो आपका ऐसी कम में ही काम हो जाएगा। वहां से बिक जाएंगे प्रोडक्ट। जो कमेंट आते हैं ना, वो बहुत हाई क्वालिटी वाले होते हैं कमेंट, पता है। मेन चीज ये ध्यान देना जरूरी है आपकी, है ना। यहाँ पे सेम टेक्स्ट वगैरह लिख दो, टेक्स्ट सजेशन प्लस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, है ना। और कुछ भी नहीं करना है हमें, लिंक डाल दो। मैंने वही बोला, ऑर्डर नाउ, लिंक डाल दो भैया, लिंक डाल दो। क्लियर है, ये सब दिख जाएगी। ये क्लियर है। कुछ भी मत छेड़ो यहाँ पे, कुछ भी मत छेड़ना, है ना। डायरेक्ट पब्लिश, सीधा पब्लिश का बटन दबा दो, सीधा। पूरा कंप्लीट हो जाए तो एक बार चेकआउट कर लो सब, है ना। ये ऐसे कैंपेन के पीछे पीछे जाके सब चीजें चेक कर लो ना, पब्लिश कर दो। अब ये दोनों कैंपेन आपने 7 दिन चलने दिए, होगा क्या? मैंने बता दिया होगा क्या। कितनी बार बताते हैं, मैंने क्या बताया आपको, क्या होगा। आपके पास डेटा कलेक्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने चलाया क्लाइंट के लिए मेरे पेज लाइक का, चलाया कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर मैंने अगला ही एंगेजमेंट चलाया। देन मैंने सेल्स के ट्राई किए, सेल्स वाले चल रही है। ये चल नहीं पाया था, रिजेक्ट हो गया था। फिर ये मैंने ये चलाया शर्ट, अभी चला हुआ है, रन हो रहा है ना। नया स्टोर है इनका, नए क्लाइंट है। अब जैसे सेल आएगी, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस तो मैं प्रमोट करता ही रहता हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरा वीडियोस। ओके, तो इस तरीके से काम करना है आपको पूरी स्ट्रेटेजी से। और अब जो लेवल आएगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको, सेल्स वाला। ओके, तो सेल्स वाला जो लेवल है वो प्रमोशन भी काम करनी, लीड भी आपका कोई काम का चीज नहीं है। सेल्स में सेम सेम मेथड है मेरे भाई, सेम, कुछ भी नहीं करना चेंज। पता है क्या करना है? पता है आपको क्या करना है? अब बात आती है ऑडियंस की, है ना। अभी तक आपने 7 दिन में बहुत डेटा ले लिया फेसबुक से, अब उसकी बारी है, उसको काम पे लगाओ। ओके, कैसे लगाओगे काम पे, बताता हूँ मैं। कैसे लगाओगे, पहले ऑडियंस को काम पे लगाओ। ऑडियंस पे गए, पिक्सल तो लगाइए आपके पास, है ना। वीडियो कितने लोगों ने देखी, कितने परसेंट ने देखी, पहली बात तो ये, पहले वो ऑडियंस बनाओ, है ना। कि वीडियो मेरे कितने लोगों ने देखी, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। मैंने जो वीडियो अपलोड करी है वो नेक्स्ट करो, कौन सी वीडियो है, मेरी वीडियो को किसने 25% देखा, चूज वीडियो। कौन सी वीडियो भैया, कौन सी वीडियो हम बता रहे हैं? मैंने क्या, ये वाली वीडियो, है ना। एक एग्जांपल के लिए, कैंपेन में चले जाओ, कैंपेन में चले जाओ, ये वाली वीडियो कितने लोगों ने देखा, 1000 लोग समथिंग है, ठीक है। आ जा बेटा, 365 दिन का ऑडियंस नाम क्या है, वीडियो ऑडियंस, ठीक है। क्रिएट कर ली ऑडियंस आपने, सेम की सेम आपने लुक लाइक कर ली, कि ये जो लोग हैं जो देख रहे हैं, ओके, ऐसी की ऐसी ऑडियंस फेसबुक को आप बता रहे हो कि मुझे और चाहिए। क्लियर है, मुझे और ऑडियंस चाहिए ऐसी की ऐसी, तो वो आपको निकाल के देगा। ओके, अभी हमको कस्टम ऑडियंस पे खेलना है। क्लियर है। फेसबुक पेज के लाइक वाले जितने लोगों ने लाइक करके रखा है, फेसबुक पेज पे गए, यहाँ गए, कितने लोगों ने लाइक करके रखा भैया, सबके सब आ जाओ, सबके सबको ऐड दिखाएंगे हम, है ना। तो इस तरीके से आप सारे ऐड यहाँ पे ऑडियंस बनाइए, आप कर सकते हो। ये एक तो ये ऑडियंस बना ली, क्लियर है। एक ऑडियंस और बनाना बता रहा हूँ मैं, कैसे बनाना है। ओके, देखो यार, ये थोड़ा फेसबुक के ऐड में मेरा पर्सनल कोर्स में ज़्यादा नॉलेज है, उसमें आप देख सकते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि क्रिएट पे गया। ओके, सेम प्रोसेस है, सिर्फ ऑडियंस पे काम करना है, और एक सेटिंग होती है उस पे काम करना है। बाकी सब आपको पता है, सेम प्रोसेस क्या क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू करने पे मैनुअल, मैनुअल सेटअप करना है, कंटिन्यू करना है ना। मैनुअल सेटअप करके सेम कैंपेन का नाम रख दो भैया, सेल्स, किसके लिए रख रहे हैं, ज्वेलरी, है ना। 26 नवंबर, कुछ छिड़खानी नहीं करनी, मैंने बोला था आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ना है। अब बजट की बारी आएगी, 500 रुपीज। उन दोनों ऐड को बंद कर देना जो चल रहे हैं। ओके, अब बारी आती है 500 रुपीज बजट की। यहाँ ऑडियंस 1 लगाया, जो मैंने सेव करी हुई है। ओके,
वेबसाइट सही। यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट चूज करना है, देख लो, ना ही ये ना ही ये ना ही ये, वे सिर्फ वेबसाइट। इसमें बात आती है परफॉर्मेंस गोल, कि आपका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो इस कैंपेन से। फेसबुक बोल रहा है कि क्या अचीव करना चाहते हो। हमने बोला कि भैया ज्यादा से ज्यादा परचेस आए हमारे पास, है ना। पिक्सल, भैया पिक्सल कौन सा है, आपका मायरा पिक्सल है, हमने बनाया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परचेस। तो हमने यहाँ पे लिखा परचेस। अगर लीड चाहिए होती तो हम क्या लिखते कि लीड चाहिए। समझ रहे हो ना, ये ऐसा ही आएगा, इस पे जोर मत देना। नीचे एक सेटिंग जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। इसका मतलब होता है एट्रीब्यूशन सेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग, ये बोल रहा है क्लिक थ्रू विंडो, क्लिक थ्रू 7 डेज या 1 डे, मतलब कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाएं जो 7 डेज में आपका ऐड देखते हो, आपके ऐड को क्लिक करके आएंगे। ऐड देखा आपका आज, वो 7 दिन बाद डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखाएं क्या। नहीं, अपन नहीं चाहते ना। अपन चाहते हैं कि भैया एक दिन में देखें और एक दिन में ही डिसीजन ले लें, एक दिन में ही एंगेज हो जाए और एक दिन में ही डिसीजन ले लें। ऐसे लोग चाहिए हमको, समझ रहे हो। तो ये होता है एट्रीब्यूशन, ये सेटिंग कोई नहीं करता है, ये सेटिंग आपको करना है। डायनामिक क्रिएटिव नहीं करना है। यहाँ पे 4995 ऐसे आप रखोगे तो अच्छा चलेगा। डायरेक्ट 500 रुपीज मत रखो, 499 करते हुए रखो। नीचे कोई शेड्यूल वगैरह नहीं करना है। अब बारी आती है अपनी ऑडियंस बनाने की, तो यूज ओरिजिनल। अब बनाएंगे भैया ऑडियंस, क्लियर है। अब हमने जो भी कस्टम ऑडियंस बनाई है, पहले वो ये वीडियो वाली बनाई ना, ये पॉपुलेट होगी, अभी पॉपुलेट हुई नहीं है, अभी रेडी नहीं हुई है। अभी सिर्फ यहाँ बता देगा रेडी हुई है, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ पे रेडी नहीं हुई है। यहाँ बता तो देगा रेडी हुई है, लेकिन नहीं हुई है एक्चुअल में, देखो कुछ भी नहीं बता रहा, समझ रहे हो। मतलब ऑडियंस अभी रेडी होने में समय लगेगा। तो अभी इसको हम नहीं कर सकते, 2-4 घंटे में बात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इंडिया लोकेशन है ना। अब हमको एक्सक्लूड क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा था, देखो एक्सक्लूड क्या करना है। एक्सक्लूड मेरे को जहाँ से आरटीओ वगैरह रिटर्न वगैरह ज्यादा आते हैं, जैसे कि अपना हो गया बिहार, ओके, लोग अच्छे नहीं होते हैं। आसाम, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं, प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाता, पहली बात तो डिलीवरी वाला, ओके। असम, मिजोरम, ओके, है ना। मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गए, ओके, मणिपुर हो गया। उसके बाद जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। ये कंट्री कंट्री सिलेक्ट करना है आपको, ओके। बिहार हो गया, केरला अरुणाचल प्रदेश हो गया, ओके, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद नागालैंड हो गया, ओके, नागालैंड, नागालैंड हो गया। मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, ओके। उसके बाद अपना केरला हो गया, ओके। तमिलनाडु हो गया। तो ये जो लोकेशन है, और इसके अलावा भी है थोड़ी बहुत, ओके। ये जो लोकेशन है, यहाँ पे रिटर्न वगैरह चांसेस या फिर कोई जा नहीं पाता है, ये चीज़ें चांसेस रहती है। 8-10 लोकेशन हो गई है टोटली है, ओके। टोटल 15 लोकेशन जहाँ पे हमें नहीं भिजवाना है सामान। 18 साल से हमें क्या एज करी थी हमने, 22 साल। तो हमें, हमने जो लिखा है वही एज हमें यहाँ पे लेना है। जेंडर, ऑल जेंडर, ओके। टारगेटिंग क्या करना है हमको, ज्वेलरी, ज्वेलरी टारगेट करना है ना। देखो, ज्वेल्स वैलेट, ज्वेलरी में क्या, ज्वेलरी, ओके। तो हमको इंटरेस्ट में जाना है, ज्वेलरी ले लिया, ओके। इसके अलावा अगर मान लो, ये मैंने जो टारगेटिंग लिखी है आपके सामने, अगर आपको सूझ नहीं आ रहा, समझ नहीं पड़ रही है, तो आप सजेशन में जाके फैशन एसेसरीज हो गए, ओके, इनको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर फेसबुक देता है कि आपने जो भी टारगेटिंग ली है उसी से रिलेवेंट आपको मैं टारगेटिंग सजेस्ट करूंगा, ऐसा, है ना। ईयरिंग,
हाँ सॉरी, ईयरिंग। ओके, ईयरिंग के बाद ऑनलाइन शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है। ओके, उसके अलावा जो इंग्लिश शॉपर है। ओके प्रॉपर, ज़्यादा टारगेटिंग भी नहीं लेना है हमें, 1 करोड़ तक की पूरी करना है चीज़ें। ओके, ये बहुत टारगेटिंग हो गई हमारे लिए। अब एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है हमें? एक्सक्लूड करना है ड्रॉप शिपिंग। ओके, ड्रॉप शिपिंग हमें एक्सक्लूड करना है। उसके अलावा हमें शॉपिफाई जो है वो भी एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग वाले रहते तो हमारे ऐड देखेंगे, मतलब नहीं है। ओके, हो गया, है ना। सजेशन ऐड, ये ऐसा रहेगा, इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं हम, ये भी, है ना। तो कहाँ कहाँ चलाना है ये हमारे ऊपर भी डिसाइड होता है, और मैनुअल भी होता है। ओके, रन 4 डे, आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 10 कन्वर्जन सेट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, बस हमने थोड़ा सा ऑडियंस में मेहनत करी है। ऑडियंस में हमें और भी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, रिसर्च वगैरह लगती है, यहाँ पे पूरी रिसर्च करना है। ओके, यहाँ पे हमारा हब हमने सिलेक्ट कर लिया। सेम वीडियोस, है ना। कंटिन्यू, यहाँ पे वीडियोस भी आ चुकी है। ओके, अब बारी आती है हमारी प्राइमरी टेक्स्ट की। ओके, तो हमें क्या करना है, हमने जो प्राइमरी टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव भी था, इलेविट, ये वाला। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आई कैचिंग हेडलाइन लिखना है। क्या लिखना है? फ्री डिलीवरी। मेरे माइंड में भी ये सिर्फ यही है, तो ये क्या आ रहा है, और 50% ऑफ। ठीक है, मल्टीपल टेक्स्ट एंड मल्टीपल हेडलाइंस मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे आएगा ऑर्डर नाउ। ओके, सेम सब चीज़ें करनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपकी वेबसाइट का लिंक, है ना। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। रिव्यू चेक कर लेना है कि सही साठ जगह जा रही है या नहीं लिंक, ये है ना। रिव्यू भी चेक कर लिया आपने। आप थोड़ा सा ये नन वगैरह करना है आपको, यहाँ पे कुछ लिखनी नहीं करनी है, ट्रैकिंग, है ना। ये हो गया आपका प्रॉपर एड सेटअप। क्या हुआ? आपका प्रॉपर एड सेटअप। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, हम भी थक चुके हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, रुक रुक के देखिएगा, तो आपको सारी चीजें और भी समझ में आएगी कि हम, क्योंकि अपन ने क्या करा हुआ है, पूरे फनल के अंदर काम किया हुआ है। कैसे फनल लगाना है, कैसे ऑडियंस बनेगी, सारी चीजें हमें कैप्चर कैसे करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इस तरीके से काम करेगी। ये पूरा ऐड हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। कोई भी मिस्टेक नहीं है इस ऐड में। ओके, और हम पब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपने लगाया है 500 रुपीज का। क्लियर है? अब सेम क्या करो, आप यहाँ से डुप्लीकेट कर दो एड सेट को। डुप्लीकेट, ओके, डुप्लीकेट करा आपने, यहाँ 2 नाम दे दिया यहाँ पे। ओके, ऑडियंस 2, क्योंकि हमको 1000 रुपये का रन करना है। तो 500 कितना होते हैं, 1000। ओके, सेम लोकेशन सेम रेंज देना है। अब यहाँ पे चेंजेस करने हैं, हमें ऑडियंस में चेंज करना है, क्योंकि हमको एक ही ऑडियंस को थोड़ी दिखाना है, हमको अलग अलग ऑडियंस को दिखाना है। ओके, आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग रिटेल, इनको दिखाना है। और ब्यूटी जो अपना प्रॉपर ब्यूटीज वगैरह में थोड़ी ज़्यादा रहती है लड़कियां। ओके, 3 टारगेटिंग में मेरे लिए वो होते हैं, और कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब तो ये 4 टारगेटिंग मेरे लिए बहुत है। मैंने इन्हीं टारगेटिंग पे काम करते हुए लाखों की सेल निकाली हुई है मैंने, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है मैंने कि किस तरीके से मैंने सेल निकाली हुई है। ओके, तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ से ये पब्लिश हो जाएगा। तो दोनों एड सेट को आप पब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल ऑडियंस के साथ, और अलग अलग बजट के साथ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मेरी इस स्ट्रेटेजी के साथ अब अगर आप ऐड लगाते हो, तो गारंटी देता हूँ कि आपकी सेल्स भी अच्छी आएगी, आप अच्छा खासा डेटा कैप्चर कर पाओगे, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। क्लियर है? तो मैंने आपको सारा लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपरी ऊपरी ये नॉलेज दे दिया, मैंने आपको प्रॉपर पेज बताया बना के कैसे सेटअप
करना है, पिक्सल वगैरह के बारे में बताया, पिक्सल होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, प्रॉपर हर एक ऐड को बताया मैंने। जो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्ट्रेटेजी को राइट डाउन किया है, मैंने हर चीज को मैंने इम्प्लीमेंट करके बताया है आपको। ओके, अब करना क्या है, अब आपका सारा सेटअप हो जाएगा। ओके, अपना सेल्स वाला चलने लग गया, तो आपको इस स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। ये स्ट्रेटेजी है ना, ये क्या है? ओके, पी AVI, AVI पे फोकस करना है। क्या? AVI में लिख देता हूँ, एड टू कार्ड, व्यू कंटेंट और इनिशिएट चेकआउट। AVI स्ट्रेटेजी। ओके, इस पे फोकस करना है आपको। क्यों फोकस करना है? देखो, अब यूजर आएगा तो सबसे पहले बाय तो नहीं करेगा, पहले वो एड टू कार्ड करेगा, कंटेंट को व्यू करेगा, एड टू कार्ड करेगा। ओके, फिर इनिशिएट चेकआउट करेगा, यानी कि उसको, बंदे को ट्रस्ट के लिए 1-2 दिन का समय लग सकता है। 1-2 दिन का समय लग सकता है। मान लो आपने ऐड चलाया, आपको तुरंत तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 4-5 दिन बाद से ही रिजल्ट मिलना चालू होगा, है ना? तो क्या होगा, पहले दिन आया तो पहले तो कंटेंट तो व्यू होगा, कंटेंट व्यू कर तो रहा है, लेकिन अगर पहले दिन ऐड टू कार्ट नहीं आया तो आपको ऐड चलने देना है अभी, है ना? अभी चलने देना है। फिर क्या होगा, ऐड टू कार्ड आएगा अगले दिन, है ना? इनिशिएट चेकआउट भी आएगा। ओके, फिर भी चलने देना है, परचेस नहीं आएगी, फिर भी चलने देना है हमको, ऐड को एक्टिव रखना है। फिर उसके बाद ये स्ट्रेटेजी वाला एक और वीडियो में बनाऊंगा आपके सामने इस लेक्चर में, तो आपको प्रॉपर वो पता चलेगा। और ओके, तो यहाँ पे उसके बाद तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन आपका ऐड टू कार्ड भी हो रहा है। क्यों मैंने आपको चालू रखने के लिए बोला? क्योंकि हमें परचेस आने की संभावना है। जो ऐड टू कार्ट कर रहा है, जो कंटेंट व्यू कर रहा है, जो इनिशिएट चेकआउट कर रहा है, वो परचेस करेगा। ओके, 100% परचेस करेगा। थोड़ा सा समय चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक उसे रीमार्केटिंग भी करता है, वहीं के वहीं रीमार्केटिंग भी करता है फेसबुक। और आप ऑडियंस कैप्चर करोगे पिक्सल के थ्रू, तो आप अच्छी खासी तरीके से वहां पे उसे प्रमोट कर सकते हो, उसे रीटारगेट कर सकते हो ऐड को। ओके, तो ये काम इस तरीके से पूरा ऐड को सक्सेसफुल बना सकते हो। आप अप्लाई करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, प्रॉब्लम आती है तो बताओ, मैं आपका यहाँ पे सपोर्ट फुल तरीके से करूंगा। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई हमारी। क्या समझ में नहीं आया है, आप मुझे एक बार बताएं। आप देखिए, पहले आप अपने खुद से समझें। आप वीडियो देख के बोलोगे कि ऐसा समझ में नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। ओके, पहले आप प्रैक्टिकल करके देखो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ना आपका नॉलेज, तो ये पूरा कोर्स लेने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो? जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, नॉलेज या आपने जो लिया हुआ है, जब तक ये थियोरेटिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई कोर्स लेने का कोई फायदा ही नहीं है मेरा लिया आपने। ओके, तो मेरा सजेशन ये रहेगा ब्रदर, भाइयों और बहनों, कि आप पूरा इम्प्लीमेंट करें। ओके, प्रॉपर देखें, प्रॉपर लगा के देखें पिक्सल वगैरह किस तरीके। देखो, आपको थोड़ा बहुत ये डर तो लगेगा कि यार ये जो इंटरफेस है कितना कठिन है। ओके, थोड़ा सा लगेगा वो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी सीखे थे फर्स्ट टाइम, तो हमको भी लगा था ऐसा। ओके, लेकिन आप रेगुलर कोई भी चीज करते हो, जैसे हम साइकिल सीखते हैं, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लगता है, वो कर होता है, लेकिन लगातार चलाते जाते हैं उसे, तो हमको डर नहीं लगता, एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसी तरीके से क्या है, फेसबुक एड्स भी इसी तरीके से काम करता है ना? हमको क्या है, लगातार इसको रन करते रहना होगा, लगातार हमको टेस्टिंग ट्रायल सब चीज़ों फंक्शन वगैरह को ओपन करके देखना होगा। ये सब बहुत इजी लगता है। ओके, तो मैंने कोर्स वगैरह में सारी चीज़ें बताई हुई है, फेसबुक के भी डीप में। मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में के कोर्स में, इस ड्रॉप शिपिंग के कोर्स में जितना मुझे फेसबुक एड बताना है, और मैंने उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज दिया है, मैंने शेयर किया है। ओके, कहीं ज़्यादा नॉलेज मैंने शेयर किया है, जितना लोग नहीं दे पाते। मैंने हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको खुल के बताया है, हर एक चीज एक्सप्लेन करी है। बस अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की। ओके, अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में हम बात करने वाले हैं एनालिटिक्स वगैरह के बारे में, थोड़ा बात करेंगे। और फेसबुक में एबी टेस्टिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, एबी टेस्टिंग क्या होता है वो मैंने आपको कैंपेन लेवल पे बताया था, तो उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? ओके, आई होप ना आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।